आज हम सभी लोग देखने वाले हैं मस्ट का यूज। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग एक दूसरे से इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं तो हमें जो है कि मस्ट का यूज मिल जाता है, या फिर हम फॉर्मल रूप में कहीं पर देखते हुए लिखा हुआ तो वहाँ पर भी हमें मस्ट का यूज मिल जाता है। तो क्या दोस्तों आप सभी लोगों को मस्ट का यूज पता है? अगर नहीं पता है तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहे, मैं आपके माइंड में पूरा का पूरा मस्ट का जो यूज है उसे डाल दूंगा। आप लोग मेरा विश्वास करिए, आप लोग अगर वीडियो के एंड तक देखेंगे तो आप लोग बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सिंपल तरीके से मस्ट का यूज बोल सकते हैं और उसे आप एज ए एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश पाल आप सभी का अपने इस चैनल ओबी पाल रीडर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों हम लोग एक एक करके इस मस्ट का यूज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखते हैं। तो दोस्तों हमारा जो पहला यहाँ पे सिचुएशन है कि अवश्य, जरूर या निश्चित या फिर पक्का हमें चाहिए के रूप में आ जाए। जैसे किसी भी सेंटेंस के अंत में चाहिए हो लेकिन वहाँ पे हमें जरूर हो या पक्का हो या निश्चित हो या अवश्य हो, इस प्रकार का अगर शब्द मिले तो वहाँ पे आपको मस्ट लगाना होगा। इसके लिए हमने स्ट्रक्चर लिखा है सब्जेक्ट, फिर मस्ट, फिर V1। जैसे कि हम बोल सकते हैं हमें अवश्य पढ़ना चाहिए, तो दोस्तों हमें अवश्य पढ़ना चाहिए यहाँ पे सिर्फ होता हमें पढ़ना चाहिए तो ये काम शुड का होता। लेकिन जहाँ पे अवश्य वाली बात आ जाए, जहाँ पे जरूर वाली बात आ जाए, जहाँ पे पक्का वाली बात आ जाए तो इस प्रकार से आप जो है कि मस्ट का यूज करेंगे। तो आप इसको बोल सकते हैं वी मस्ट रीड, वी मस्ट प्ले, वी मस्ट गो, वी मस्ट वॉक, वी मस्ट टॉक, वी मस्ट कलेक्ट। इस टाइप से दोस्तों आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका और लिखा है हमने, आप लोग को जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो, यानी कि आप लोग को जरूर जाना चाहिए, यानी कि यहाँ पे जरूर वाला बात आ गया, पक्का वाला बात आ गया, निश्चित वाला बात आ गया और अवश्य वाला बात आ गया। इस टाइप से आप बोल सकते हैं। रमेश को पक्का खेलना चाहिए, अगर रमेश खेलेगा तो हम लोग मैच जीत जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से यानी रमेश को पक्का खेलना चाहिए तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं रमेश मस्ट प्ले, यानी कि रमेश को पक्का खेलना चाहिए। आगे आता है सर को निश्चित पढ़ाना चाहिए। सर जैसे आए हैं कोचिंग के लिए या फिर स्कूल के लिए तो सर को निश्चित पढ़ाना चाहिए, अवश्य पढ़ाना चाहिए। इस कंडीशन में दोस्तों हम बोलेंगे सर मस्ट टीच। इस प्रकार से अब अगला जो हमारा सिचुएशन आता है दोस्तों वो आता है कि समथिंग और समबडी पास होना चाहिए, यानी कोई भी चीज़ जब हमारे पास होती है तो उसको व्यक्त करने के लिए हम जो है कि मस्ट का यूज करते हैं दोस्तों। और यहाँ पे अवश्य, जरूर, पक्का, निश्चित, ये सब में से कोई एक चीज़ आना चाहिए। तो जैसे दोस्तों हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा है सब्जेक्ट, फिर मस्ट, फिर हैव, फिर नाउन। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जो चीज़ें पास होती है तो पास को व्यक्त करने के लिए हम हैव का यूज करते हैं। जैसे रमेश के पास पेन अवश्य होना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, रमेश मस्ट हैव अ पेन, यानी कि रमेश के पास पेन अवश्य होना चाहिए, रमेश के पास पेन जरूर होना चाहिए। तो रमेश मस्ट हैव अ चेयर, रमेश मस्ट हैव अ साइकिल, रमेश मस्ट हैव अ बाइक। इस टाइप से दोस्तों होना चाहिए। अब अगला आता है, इसी का एग्जाम्पल लिया है, और आपके पास पेन जरूर होना चाहिए, यानी कि जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो आपके पास पेन जरूर होना चाहिए, यानी कि वहाँ पे कंपलसरी है, यानी कि मस्ट है। तो आप बोलेंगे यहाँ पे यू मस्ट हैव अ पेन। इस टाइप से अगला जो आता है, खिलाड़ी के पास बल्ला निश्चित होना चाहिए, यानी कि द प्लेयर मस्ट हैव अ बैट। इस टाइप से आपके पास पेन पक्का होना चाहिए, यानी यू मस्ट हैव अ पेन। इस टाइप से आप बोल सकते हैं दोस्तों। अगला जो सिचुएशन आता है समथिंग समबडी पास होना चाहिए था, यानी कि ये होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं। जो यहाँ पर आपने यूज किया है कि सिर्फ होना चाहिए, जैसे कि मेरे पास पेन होना चाहिए, आपके पास पेन होना चाहिए, लेकिन इसी को अगर हम ऐसे बोले आपके पास पेन होना चाहिए था, और अवश्य या पक्का या निश्चित ये सब लगा करके। तो इसका सिचुएशन हमने लिखा है यहाँ पे नीचे, सब्जेक्ट मस्ट हैव, इसके साथ ही साथ आपको हैड बोलना पड़ेगा, प्लस जो है कि आपको नाउन लगाना पड़ेगा। आपके पास पैसे जरूर होना चाहिए था, यानी कि इसको बोलेंगे यू मस्ट हैव हैड अ मनी, यू मस्ट हैव हैड अ पेन, यू मस्ट हैव हैड अ बाइसिकल, यू मस्ट हैव हैड अ कार। इस टाइप से दोस्तों आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला हमने लिखा एग्जाम्पल, उन लोगों के पास किताब निश्चित होनी चाहिए थी लेकिन है नहीं, तो यहाँ पर आप बोलेंगे दे मस्ट हैव हैड अ बुक। इस टाइप से अगला आता है, खिलाड़ी के पास बल्ला होनी चाहिए थी, यानी कि द प्लेयर मस्ट हैव हैड अ बैट। अगला आता है आपका एग्जाम्पल जो है
हमारे पास साइकिल होनी चाहिए थी, यानी कि वी मस्ट हैव हैड अ साइकिल। इस टाइप से दोस्तों आप प्रैक्टिस खूब आराम से कर सकते हैं। इसका अगला जो सिचुएशन आता है, अगला सिचुएशन जो आता है दोस्तों, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ये होगी, ये होंगे, ये चीज़ें आनी चाहिए। ये अवश्य, पक्का, निश्चित, जरूर, इनमें से कोई एक चीज़ जरूर आपका आएगा। यानी कि चुका होगा, चुकी होगी, इसको आप बोल सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। लेकिन यहाँ पे जब अवश्य की बात आ जाएगी तो अवश्य के लिए आपको यूज करना है मस्ट दोस्तों। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम विल, शैल का यूज करते हैं। लेकिन आपको जब अवश्य वाली बात, जब पक्का वाली बात, ये सभी वाली बात आएंगी तो वहाँ पे मस्ट यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने लिखा है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट पहले, फिर मस्ट, इसका जो है कि हैव, फिर V3। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। जैसे आप लोग जरूर खाए होंगे, वे लोग जरूर खेले होंगे, रमेश अवश्य रोया होगा, सर निश्चित चले गए होंगे। जब इस टाइप का आएगा, या होगा, ये होगी, ये होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इसमें जरूर, निश्चित, पक्का ये सब है, तो आपको ऐसे यूज करना है। तो इसका होगा आप लोग जरूर खाए होंगे, यानी यू मस्ट हैव ईटन, वे लोग जरूर खेले होंगे, दे मस्ट हैव प्लेड, रमेश अवश्य रोया होगा, रमेश मस्ट हैव वेप्ट, सर निश्चित चले गए होंगे, यानी कि यहाँ पे होगा सर मस्ट हैव गॉन, सर मस्ट हैव गॉन। अगला जो हमारा सिचुएशन आता है दोस्तों, बनना या फिर होना चाहिए। जैसे कि हम बोलते हैं मुझे इंजीनियर बनना चाहिए, मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, आपको इंजीनियर बनना चाहिए, आपको टीचर बनना चाहिए, आपको नर्स बनना चाहिए। इस टाइप से जब होता है तब वहाँ पे हम यूज करते हैं मस्ट। लेकिन कब? जब निश्चित रहे, अवश्य रहे, पक्का रहे, जरूर रहे। आपको निश्चित जो है कि डॉक्टर बनना चाहिए। अगर हम सिर्फ बोले आपको नर्स बनना चाहिए तो ये छूट जाएगा। अगर हम बोले आपको निश्चित नर्स बनना चाहिए तो यहाँ पे मस्ट आएगा। तो दोस्तों इसका हमने एग्जाम्पल लिखा है, आप लोग जरूर अध्यापक होना चाहिए। सर यहाँ पे रहेगा आप लोगों को जरूर अध्यापक होना चाहिए, यानी कि यू मस्ट बी अ टीचर। आपको निश्चित पुलिस होना चाहिए, यू मस्ट बी अ पुलिस। हमें पक्का छात्र होना चाहिए, वी मस्ट बी अ स्टूडेंट। उन लोगों को पीएम निश्चित बनना चाहिए, यानी कि यहाँ पे आएगा आपको दे मस्ट बी अ पीएम। इस टाइप से दोस्तों आप बोल सकते हैं। अगला आता है सिचुएशन, इसका यही चीज़ रहेगा, बस ये बनना चाहिए था, यानी कि ये काम कंप्लीट हो चुका है लेकिन ये मतलब सिर्फ हमारे सोचने के रूप में आएगा। बनना चाहिए था जो कि हमारा संभव नहीं है, था लेकिन है नहीं। तो दोस्तों इस टाइप से जब आप बोलेंगे, यानी कि हमें पक्का खिलाड़ी होना चाहिए था, यानी कि खिलाड़ी होना चाहिए था लेकिन इस टाइम हम नहीं हैं। हमें अध्यापक होना चाहिए था, इसमें आप अवश्य लगा दीजिए, हमें अवश्य अध्यापक होना चाहिए था। तो इस कंडीशन में आप सब्जेक्ट मस्ट हैव, फिर बीन, फिर नाउन रखेंगे। यानी कि आप यहाँ पे बोल सकते हैं दोस्तों कि हमें पक्का खिलाड़ी होना चाहिए था, वी मस्ट हैव बीन अ प्लेयर। आपको निश्चित पीएम बनना चाहिए था, यू मस्ट हैव बीन अ पीएम। उन लोगों को जरूर चपरासी होना चाहिए था, यानी कि दे मस्ट हैव बीन प्योन। मुझे निश्चित डाकू होना चाहिए था, यानी कि आई मस्ट हैव बीन रबर। डाकू का डकैत बोलते हैं या फिर रबर बोलते हैं। आइए दोस्तों इसका अगला सिचुएशन हम देखते हैं। देखिए दोस्तों हमारा जो 7वां सिचुएशन आता है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या फिर रहेगा, रहेगी, रहेंगे, इस टाइप से है। लेकिन इसमें अवश्य, पक्का, निश्चित, जरूर ये सब आएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो हमारा टेंस होता है उसमें हम विल हैव, शैल हैव के साथ ये रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे यूज करते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ हमारा जरूर के रूप में आ जाए तब हमें यूज करना होगा। हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा है इसका, सब्जेक्ट मस्ट बी, फिर उसके बाद जो है कि V4, वह जरूर दौड़ रहा होगा, यानी कि ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है लेकिन इसमें जरूर आ गया। तो इस कंडीशन में दोस्तों आपको मस्ट लगाना पड़ेगा। जैसे यानी कि इसका हम बोल सकते हैं ही मस्ट बी रनिंग, वे लोग निश्चित पढ़ा रहे होंगे, तो यानी कि दे मस्ट बी टीचिंग। पुलिस पक्का आ रही होगी, तो पुलिस मस्ट बी कमिंग, हम लोग निश्चित हंस रहे होंगे, वी मस्ट बी लाफिंग। इस टाइप से दोस्तों हम लोग बना सकते हैं। अगला जो सिचुएशन आता है, काम किया गया होगा, यानी कि दोस्तों ये काम किया गया होगा, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो यहाँ पे अवश्य, निश्चित, ये सब जरूर आएगा। तो हम सबसे पहले पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को उठाते हैं,
तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट भी हमारे पास दो प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब कि जो भी आइटम आप देख रहे हैं ये सभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से। एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी अप्रत्यक्ष रूप से। कहने का मतलब कि जो सजीव कर्म रहेगा उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट। तो कोई भी कर्म हो उसमें मस्ट भी फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे पेड़ निश्चित खरीदा गया होगा, वह जरूर मारा गया होगा, रमेश पक्का पकड़ा गया होगा, आप अवश्य रुक गए होंगे। इन सभी में ये कर्म है। क्या है? ये सब कर्म है। तो इसका होगा पेन निश्चित खरीदा गया होगा, यानी कि द पेन मस्ट बी, अब यहाँ पे बाट होगा, थर्ड फॉर्म बाट। वह जरूर मारा गया होगा, यानी कि यहाँ पे होगा ही मस्ट बी बिटन। रमेश पक्का पकड़ा गया होगा, यानी कि आप यहाँ बोलेंगे रमेश मस्ट बी काट, यानी कैच का थर्ड फॉर्म जो होता है काट होता है। अगला आता है आप अवश्य रुक गए होंगे, यानी कि यू मस्ट बी स्टॉप्ड। इस टाइप से दोस्तों आप पैसिव वॉइस में बोल सकते हैं। अगला आता है काम किया जा रहा होगा, ये भी कंटिन्यू एक्शन है फ्यूचर टेंस में, लेकिन ये भी पैसिव वॉइस का टेंस है दोस्तों। काम किया जा रहा होगा, यानी कि अवश्य, निश्चित, अवश्य, जरूर, ये सभी आपके आएंगे। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट मस्ट है बीइंग, फिर जो है कि V3 लगाते हैं दोस्तों। जैसे आप जरूर खाया जा रहा होगा, यानी कि द मैंगो मस्ट है बीइंग ईटन। कमरा निश्चित साफ किया जा रहा होगा, यानी द रूम मस्ट है बीइंग क्लीन्ड। कर्मचारी को अवश्य पीटा जा रहा होगा, यानी कि कर्मचारी को बोलते हैं आप क्या, कर्मचारी एम्प्लॉयमेंट बोल सकते हैं। द एम्प्लॉयमेंट मस्ट है बीइंग, अब उसको जो है कि बीटेन, उसे अवश्य बुलाया जा रहा होगा, यानी कि ही, उसे आप बोल सकते हैं। तो लड़की भी पूछती है, लड़का भी पूछता है, तो ही मस्ट है बीइंग कॉल्ड। तो दोस्तों इस प्रकार का हमारा जो है ये मस्ट का यूज था, और हमने यहाँ पे 9 प्रकार के सिचुएशन से हमने देखा, और ये दोनों आपका पैसिव वॉइस है, यानी कि 8वां और 9वां ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस था। तो दोस्तों ये मस्ट का यूज हमने देखा इस प्रकार से, बहुत ही सिंपल तरीके से। आप अगर इसे प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही अच्छे से आप इसे बोल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। और दोस्तों मैं ओवरऑल जो निचोड़ होता है वो जो है कि आपको देने की कोशिश करता हूँ। मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार का वीडियो लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।